ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों आज हम बॉलीवुड की 5 ज़बरदस्ती की हिट्स और 5 जेन्युइन हिट्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये जो जेन्युइन हिट्स है इनके साथ में मैंने बॉलीवुड का नाम नहीं जोड़ा है, क्योंकि इसमें से 2 ऐसी फिल्में हैं जिनकी मूल भाषा हिंदी नहीं है, और बाकी की जो 3 फिल्में हैं उनकी मूल भाषा हिंदी तो है, पर वो बॉलीवुड की जो एक प्रकार से हम क्या कहें मेन लॉबी, या जिन फिल्मों को बॉलीवुड का इकोसिस्टम सर पर लेकर के नाचता है, ऐसी वो 3 फिल्में नहीं हैं। तो बॉलीवुड के मेन इकोसिस्टम की वो फिल्में नहीं हैं। तो ऐसी कुल मिलाकर 10 फिल्मों के हम बारे में चर्चा करने वाले हैं। 5 ज़बरदस्ती हिट्स और 5 जेन्युइन हिट्स। सबसे पहले ज़बरदस्ती हिट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर 5 फिल्में चुन चुनकर यहाँ पर हमने निकाली है। सबसे पहली फिल्म है इस लिस्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी। अब इस फिल्म के समय अगर आपको याद होगा, फिल्म रिलीज होने के बाद में कैसे बॉलीवुड के पूरे इकोसिस्टम को अचानक से चरम सुख की प्राप्ति होने लग गई थी। कैसे इसे ज़बरदस्ती की हिट दिखाने के लिए आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स, और कितने मतलब ऐसी फिल्म शायद कभी बनी ही ना हो या कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल हो। हालांकि वैश्यावृत्ति को एक प्रकार से जो जस्टिफाई करने का फिल्म प्रयास करती, या उसको लीगल करने की मांग करना, या फिर जो वैश्यालय हैं उनको किसी डिज्नीलैंड की तरह फिल्में प्रस्तुत करना, बहुत ही वाहियात महावाहियात फिल्म मैं उसको कहूँगा। पर फिर भी इसको ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था। इसके बाद में दूसरी फिल्म है ब्रह्मास्त्र। भाई अब इस फिल्म के बारे में तो कहना ही क्या है। भारतीय संस्कृति का जो भद्दे तरीके से मजाक ये फिल्म उड़ाती है, हमारे संस्कृति के जो मूलभूत सिद्धांत है उनका जो भद्दे से भद्दे तरीके से ये फिल्म मजाक उड़ाती है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। उसके लिए तो इसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम ही है। अब ऐसी फिल्म रिलीज़ होने के बाद में जो उसको ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए फिल्म को जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा था, हालांकि इसका जो अभी इंडिया नेट कलेक्शन है टोटल, वो 257 करोड़ का है, जो गदर 2 ने एक हफ्ते में ही उससे पहले ही पूरा कर दिया था, क्रॉस कर दिया था। पर फिर भी गदर 2 के समय आपने देखा इकोसिस्टम को सेलिब्रेट करते हुए, नहीं उस पर तो रिलीज होने तक भी चुप बैठे हुए थे सबके सब। रिलीज होने के 2 दिन बाद तक भी चुप थे, पर तीसरे दिन जब देखा कि नहीं भाई ये तो सुनामी है, यहाँ पर तो सच में सपोर्ट दिख रहा है, फिर इनके कुछ तथाकथित पपेट क्रिटिक्स और कुछ ट्रेड एनालिस्ट वगैरह थोड़ा सा इसको सेलिब्रेट करने लग गए थे। हालांकि फिर भी वहाँ पर भी वो जो एक अंदर से खुशी दिखनी चाहिए ना, वो नहीं दिखाई दे रही। जो खुशी हमें गंगूबाई काठियावाड़ी, ब्रह्मास्त्र, या फिर और भी आगे हम फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके समय जो इंडस्ट्री जिस प्रकार से उछल कूद मचाते हुए हमें दिखती है, वो तो नहीं देखा था हमने वो खुशी, वो सेलिब्रेशन। तो ब्रह्मास्त्र के समय देख रहे थे हम कि उसको कैसे ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था। हालांकि उसका बजट 400 से 425 करोड़ बताया जा रहा था। कुछ कुछ जगहों पर तो उसका पूरा प्रमोशन, पीआर वगैरह सब पकड़कर 600 करोड़ भी कुछ लोग बता रहे थे। पर जो भी हो, 400 करोड़ भी अगर हम बजट पकड़े तो भी 257 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन, और कोई सेंस नहीं बनता उसको इतना सेलिब्रेट जो इस इकोसिस्टम ने किया था। इसके बाद में तीसरी ज़बरदस्ती की हिट है बॉलीवुड की पठान। इसके बारे में तो कहना ही क्या भाई, मतलब इस फिल्म ने तो लिटरली बॉलीवुड को लाफिंग स्टॉक बनाकर रख दिया है। उस फिल्म के रिलीज़ के बाद से आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी इसके कलेक्शन की चर्चा वगैरह फेसबुक पर कोई पेजेस वगैरह पोस्ट करते, उसके नीचे के लोगों के कमेंट्स पढ़ लीजिए कि भाई नहीं नहीं भाई इतने ही नहीं, जुपिटर पे तो 10,000 करोड़ कमाए, यहाँ पर तो उतने कमाए, तो वहाँ तो ये लोग लिटरली हंस रहे हैं इन सब बातों को। और जो कुछ भी नौटंकियाँ हुई उनकी तो कोई सीमा ही नहीं। मैंने तो कई बार कहा उस पर अगर हम बोलने लग जाए, लिखने लग जाए तो भाई शायद 1000 पन्नों की पुस्तक भी बन जाएगी। रात को 2-2 बजे फ़ैन क्लब्स के साथ में मीटिंग, और 50,000 टिकट्स उनके द्वारा बुक करवाया जाना, या 200 से ज़्यादा शहरों में रिपब्लिक डे वीकेंड तक मल्टीपल स्क्रीनिंग्स की बातें वगैरह, और जो पूरा इकोसिस्टम उछल कूद मचा रहा था, आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स, वीडियोस पर वीडियोस वगैरह वगैरह। चलिए इसके आगे फिर चौथी ज़बरदस्ती की हिट है रॉकी और रानी की, जो प्रेम कहानी वगैरह जो कुछ भी था वो एक वोक कचरा इस फिल्म को हम कह सकते हैं। और अभी आप लोगों के रिएक्शन देखिए सोशल मीडिया पर, जो उस रिलीज़ होने के बाद में इन्होंने ज़बरदस्ती जैसे कि कोई बहुत बढ़िया फैमिली फिल्म आ गई हो, और फैमिली कंटेंट के नाम पर जो गंदा वोक कचरा उस फिल्म में प्रेजेंट किया गया, जो प्रस्तुत किया गया था, जो सामने रखा गया था, भाई वो बहुत बड़ा भद्दा मजाक था। और उस फिल्म के रॉकी और रानी के समय भी हमने देखा कि कुछ टॉप ब्रांड्स इस फिल्म के 50,000 टिकट्स अपने कस्टमर्स को बांटने वाले थे। वाओ
और फिर भी आप देख लीजिए रॉकी रानी के रिलीज़ होने के बाद में उसका जो बजट है वो 160 करोड़ बताया जा रहा है, और उससे काफ़ी पीछे थी फिल्म। 100 करोड़ भी जब उसने कंप्लीट नहीं किया तब से ही, नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तब से ही उसको हिट बताकर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था इकोसिस्टम ने। और अभी भी मैंने चेक किया तो उसका जो नेट कलेक्शन है वो 153 करोड़ ही है। तो उसके बाद में जो पांचवी ज़बरदस्ती की हिट हम इस लिस्ट में कह सकते हैं वो है अभी हाल ही की जवान। इस समय तो और भी आंकड़ा बढ़ा हुआ हमें दिख रहा था। टॉप ब्रांड्स 1 लाख से ज़्यादा टिकट्स परचेस करने की बात कर रहे थे। हालांकि ये देखिए जो संख्या है अब सामने हमें 1 लाख दिखता है, अब पर्दे की आड़ में कितना होता होगा वो तो हमें पता नहीं। और मेरे अनुसार ये आर्टिकल्स या ये न्यूज़ भी इस कारण से स्प्रेड करवाई जाती है ताकि बाद में कोई लीगल प्रॉब्लम वगैरह या इनकम टैक्स आदि का प्रॉब्लम ना आए, शायद इस कारण से होता होगा। और मेरे अनुसार जो कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की जो फ़ी वगैरह होती है उस फ़ी के बदले शायद अभी ये टिकट्स वगैरह परचेस करवाते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि भाई किसी टॉप ब्रांड को क्या मतलब है किसी के इस प्रकार से अपने पैसे खर्च करके टिकट्स बांटने की, कोई सेंस है इस बात का? ये तो चलो टॉप ब्रांड्स की बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग के आरोप लगना और बाकी इकोसिस्टम का पूरा उछल कूद मचाना, और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात जो मैं मेंशन करना भूल गया, जो पठान के समय भी हमने देखा था, कोई क्लैश ना बचने देना, किसी के साथ क्लैश ना हो, आगे पीछे की फिल्मों को पोस्टपोन करवा दो। जैसे कि शहजादा के मेकर्स ने कहा कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट सम्मान के कारण हम हमारी फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं। वाओ! हालांकि गदर 2 के समय इनको याद नहीं आया था ये सम्मान, उसके तो साथ में भी क्लैश हुआ, उसके बाद भी क्लैश पर क्लैश चल रहे थे। क्या ड्रीम गर्ल 2 के मेकर्स को नहीं दिखा कि भाई अनिल शर्मा जिसका करियर ही हमने लगभग समाप्त करवा दिया, उनके बेटे की फिल्म आती तो उसके समय हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जीनियस वगैरह, हमने इस प्रकार से इनको इग्नोर किया इंडस्ट्री से, तो चलो आउट ऑफ रिस्पेक्ट जनता ने उनको जब अपनी तरफ से प्रेम दिया तो हम हमारी फिल्म को पोस्टपोन कर देते हैं। नहीं भाई नहीं, अब उनको नहीं सूझेगा। तो जैसे कि पठान जवान के समय कोई क्लैश नहीं है, इतनी सारी स्क्रीन्स, टिकट रेट्स, जवान के समय तो मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 गुना टिकट रेट्स बढ़ गए हैं। और हम तो शुरुआत से ट्रैक करते आ रहे हैं कि जो महंगे टिकट्स है 2000, 2100, 2200, 2400 वगैरह, ये ज़्यादा हमें भरे हुए फास्ट फिलिंग शोज़ इनके हमें दिख रहे थे। वो तो हमने शुरुआत से ट्रैक किया है, कोई भी हमारे लाइव सेशंस देख सकता है। तो टिकट रेट 2 से 3 गुना आप बढ़ा दे रहे हैं, फिर टॉप ब्रांड्स की बुकिंग वगैरह, और साथ में ही जो कुछ फैन क्लब्स वगैरह या पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो प्रमोट करने में लगा, जो कुछ भी हमने रीजंस इसके पीछे बहुत सारे हैं। तो मेरे अनुसार तो भाई ज़बरदस्ती की हिट का इससे बढ़िया दूसरा उदाहरण और क्या हो सकता है। अब इसके विरुद्ध 5 जो जेन्युइन हिट्स हैं, सही मायने में जिन फिल्मों को हम सफल कह सकते हैं, उनमें से सबसे पहली फिल्म का नाम अगर मैं बताऊं तो द कश्मीर फाइल्स। लॉकडाउन के बाद में जो बॉक्स ऑफिस पर हम देख रहे थे कि लोगों ने लगभग जाना ही बंद कर दिया था। हाँ, जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स थे, थिएटर ओनर्स थे, वे कितने ज़्यादा परेशान थे उस समय, ये सारी बातें हमने उस समय देखी थी। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर जिसने सही मायने में कलेक्शन करके दिखाया वो थी द कश्मीर फाइल्स। पर इस इंडस्ट्री ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया कि सही मायने में बॉक्स ऑफिस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में इस फिल्म का सबसे बड़ा योगदान है द कश्मीर फाइल्स का। नहीं, ये लोग अभी भी अपने इकोसिस्टम की फिल्मों को, अपने सो कॉल्ड बादशाह, सो कॉल्ड किंग वगैरह जो कुछ भी है, जो अपने आप को कोई डेमीगॉड वगैरह समझते हैं, उसको सेलिब्रेट करने में ये लगे रहते हैं कि भाई ये है बॉक्स ऑफिस का बादशाह या बॉक्स ऑफिस का किंग वगैरह। पर जहाँ पर सही मायने में जनता का प्रेम है, आप देख लीजिए द कश्मीर फाइल्स 3 करोड़ का केवल बिजनेस फिल्म ने ओपनिंग डे पर किया था, और जितना मुझे याद है 500 के करीब शोज उसको केवल मिले थे। वहाँ से आगे बढ़कर द कश्मीर फाइल्स ने 350 करोड़ का बिजनेस किया। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी शायद ऐसा कभी दूसरा उदाहरण हमें देखने को मिलेगा कि कोई फिल्म ओपनिंग डे पर 3 करोड़ का कलेक्शन करती है और वहाँ से सीधे 350 करोड़ तक पहुँच जाए। ये होता है जनता का सही मायने में प्रेम। उस समय हमने देखा था, उस समय कोई टॉप ब्रांड नहीं था सेवा करने के लिए सामने आया, ना 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 ना। उस समय सामान्य दुकानदार, छोटे छोटे शॉप, छोटे छोटे ठेले भी हमने देखे, वो सारे मैंने दिखाए हुए हैं वीडियोस, पोस्ट वगैरह। पूरे देश भर से अलग अलग छोटे छोटे दुकानदार, अलग अलग छोटे छोटे ठेले, जहाँ पर कोई चाय बेच रहा है, उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर्स लगाए थे कि द कश्मीर फाइल्स का टिकट दिखाओ और 50% डिस्काउंट पाओ, आधे कीमत में हमारी दुकान से कपड़े लेकर के जाओ या कुछ खाने की वस्तु वगैरह। ये लोग अपनी तरफ से ये प्रेम दिखा रहे थे। ये होता है जनता का प्रेम, टॉप ब्रांड्स नहीं। इसके बाद में दूसरी फिल्म इस लिस्ट की हम कह सकते हैं कांतारा। इसका जो हिंदी वर्जन था उसके कन्नड़ा वर्जन के भी 15 या 3 हफ्ते के, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, आप नीचे कमेंट में बताना, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद में इसका हिंदी वर्जन रिलीज़ हुआ था, ओरिजिनल वर्जन से 3 हफ्ते के बाद में। और मैंने तो इसका ओरिजिनल वर्जन पहले देख लिया था, हिंदी वर्जन रिलीज़ होने से पहले ही
मतलब आप सोचिए कई सारे जो फिल्म को लेकर जो इतना प्रेम जनता में दिख रहा था, उसके बाद में कई सारे लोगों ने ऑलरेडी कन्नड़ा में फिल्म को देख लिया था, फिर भी हिंदी वर्जन जब रिलीज होता है तो जो प्रेम उसको मिलता है ना भाई, को वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था इकोसिस्टम का, कोई ऐसे उटपटांग आर्टिकल्स नहीं लिखे जा रहे थे, जर्मनी में रिकॉर्ड तोड़ दिया, जर्मनी में एडवांस बुकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था, नौटंकी। सही मायने में हिट हम कांतारा जैसी फिल्म को कह सकते हैं। उसके बाद में तीसरी सही मायने में जेन्युइन हिट जो फिल्म इस लिस्ट में आएगी वो है कार्तिकेय 2। इस फिल्म को तो शुक्रवार को रिलीज होने का अवसर भी नहीं दिया गया। सोचिए, शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती है, पर इस फिल्म के साथ ऐसा अन्याय हुआ कि इस फिल्म को शोज नहीं दिए गए, शुक्रवार को रिलीज होने का अवसर नहीं दिया। बाद में फिर शनिवार को फिल्म रिलीज होती है। वैसे उस हफ्ते जितना मुझे याद है गुरुवार को ही फिल्में रिलीज हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर ना गुरुवार ना शुक्रवार, फिल्म को डायरेक्टली शनिवार को पोस्टपोन आगे उसको शोज दिए गए, और वो भी कितने शोज थे, जितना मुझे याद है गिने चुने 80-90 शो, केवल 100 भी नहीं थे, 50-70 ऐसे कुछ शोज ना, स्क्रीन्स नहीं, इतने कम शोज के साथ उसको रिलीज किया गया था। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का कई ऐसे शोज केवल ओपनिंग डे पर शनिवार को दिख रहे थे, और वहाँ से ग्रो करते 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 जो जनता का प्रेम था वो बढ़ते बढ़ते फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। कार्तिकेय 2, इसको कहते हैं जेन्युइन हिट। कोई इकोसिस्टम का सपोर्ट नहीं, पर ऐसी फिल्मों को ये इंडस्ट्री, इनकी लॉबी कभी सेलिब्रेट नहीं करती। ये ढोंग और दिखावा करेंगे जैसे इनको थिएटर बिजनेस या थिएटर ओनर्स का या मल्टीप्लेक्स ओनर्स का कोई चिंता है। ना ना ना, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। अगर सही मायने में इनको अपने बिजनेस के लिए फिल्में बनानी होती ना, तो जिन फिल्मों को जनता प्रेम देती ना, ऐसा कंटेंट ये लोग बनाते, पर नहीं, इनको तो अपना वोक एक्टिविज्म चलाना है, वोक कचरा फैलाना है, लाल आतंकवाद को सेलिब्रेट करना है, पाकिस्तान प्रेम दिखाना है, ये सारा ढोंग ढकोसला इनको करना है। इनको बिजनेस से मेरे अनुसार तो कोई मतलब नहीं है। ये बाहर से बस दिखावा करने का प्रयास कर, क्योंकि इनको भी पता है कि जो थिएटर बिजनेस है, आखिर इनके अलावा तो इनका धंधा चलने नहीं वाला इंडस्ट्री का। इस कारण से केवल दिखावा करते हैं थिएटर ओनर्स के सामने, मल्टीप्लेक्स ओनर्स के सामने कि हमें आपकी चिंता ना, इनको चिंता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भाई ये इंडस्ट्री तो बर्बाद करने में लगी हुई है थिएटर बिजनेस को, क्योंकि जनता जो फिल्में देखने के लिए आना चाहती है, जो देखना चाहती है, वो कंटेंट तो इनको बनाना नहीं है, उससे एग्जैक्टली अपोजिट कंटेंट बनाना है, जनता की भावनाओं को पैरों तले रौंदना है। आप अपने ही कस्टमर्स की भावनाओं को पैरों तले रौंद कर कौन सा बिजनेस आप अच्छा बढ़ाना चाहते हो। इसके बाद में चौथी सही मायने में हिट फिल्म थी द केरला स्टोरी। उस समय भी हमने देखा पूरा इकोसिस्टम शांत, एकदम चिड़ी चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिल्म रिलीज होने के बाद भी कहीं पर कोई हमें फिल्म को लेकर समर्थन, प्रेम या सेलिब्रेशन इंडस्ट्री में नहीं दिखाई दिया, पर ये फिल्म ग्रो करती गई करती गई करती गई। ये होता है सही मायने में हिट होना। इसके बाद में 5 नंबर पर है, आप सब पहचाने गए होंगे, गदर 2। देखिए, टेक्निकली ऑब्वियसली फिल्म और बहुत बढ़िया हो सकती थी। मैंने खुद इस फिल्म को 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, तो मैं चाहता हूं। पर देखिए, मैंने इसका मूवी रिव्यू भी जब किया था गदर 2 का, गाड़ी में बैठकर ही किया था थिएटर से, और मैंने तब भी कहा था कि भाई ये फिल्म तो जो हमारी इमोशंस को छूती है, टेक्निकली वो बातें वहाँ पर इग्नोर हो जाती है, उनको बिल्कुल हम इग्नोर कर देते, जहाँ पर बात इमोशंस की आती है, भावनाओं की आती है। और वो जनता का प्रेम हमने गदर 2 के समय देखा। क्लैश वगैरह, इंडस्ट्री को कोई रिस्पेक्ट नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम अपनी फिल्मों को पोस्टपोन कर देना, बिल्कुल भी कुछ भी हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया। उल्टा टारगेट करना, मजाक उड़ाना। अभी भी आप देख लीजिए, ये इकोसिस्टम जो इनकी ज़बरदस्ती की हिट फिल्मों को सेलिब्रेट करता है ना, उनके हा रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे गदर 2 पर, वो मजाक उड़ाते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। फिल्म रिलीज़ होने तक भी कोई चर्चा हमें देखने को नहीं मिली थी, सब कुछ हमने देखा। फिर भी फिल्म का जो कलेक्शन है वो सबके सामने है, और वो भी 2 से 3 गुना टिकट रेट करके नहीं। आप 2 से 3 गुना टिकट रेट कर देंगे तो जहाँ पर 20 करोड़ कलेक्शन है वहाँ 60 करोड़ दिखेगा, जहाँ 20 करोड़ आ रहा है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 करोड़ होगा कलेक्शन। तो ये जो ज़बरदस्ती के कलेक्शंस दिखाकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं ना जिसको, तो ये जो इंडस्ट्री कर रही है अपनी ज़बरदस्ती की हिट्स के द्वारा, इससे इंडस्ट्री का कोई भला होगा ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। बाकी दोस्तों, इन 5 ज़बरदस्ती की हिट्स और 5 जेन्युइन हिट्स, ये जो 10 फिल्में हैं, इनके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? अगर कोई फिल्म मुझसे छूट गई हो इस लिस्ट में, तो इन दोनों ही लिस्ट में अगर आप और कुछ फिल्मों के नाम जोड़ना चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।